रमकलिया, यही नाम था उस लड़की का। 16 साल की रमकलिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते थे। गांव जवार में सबसे पहले साइकिल भी रमकलिया के घर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। रमकलिया उसे लंगड़ी चलाते हुए खेतों और बगीचों तक घूम आती थी। रमकलिया का स्वभाव नटखट और लड़कों जैसा था। वह कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे खेलों में भी सबसे आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते हुए उसने विपक्षी टीम के लड़कों को हारने पर खूब दौड़ाया। लड़के उससे उलझने से डरते थे क्योंकि रमकलिया साहसी और बेबाक थी। गर्मियों के दोपहर में रमकलिया अपनी साइकिल लेकर गांव से बाहर अपने बगीचे में चली गई। बगीचा गांव से दूर गढ़ई के पास था। आम और महुए के पेड़ों से भरे इस बगीचे में रमकलिया ने खूब साइकिल चलाई और थककर एक पेड़ के नीचे लेट गई। लेटे लेटे रमकलिया ने सोचना शुरू किया कि उसके बाबूजी उसके लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं। उसे यकीन था कि उसका दूल्हा किसी राजकुमार जैसा होगा। वह इन ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों में अंगुलियां फेर रहा हो। रमकलिया को यह अनुभव सुखद और अनोखा लगा। उसने बिना देखे कहा, 10 मिनट और बाल सहलाओ, मैं तुम्हें साइकिल चलाने दूंगी। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। रमकलिया को यह अनुभव इतना अच्छा लगा कि वह मदमस्त होकर लेटी रही और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। शाम को उसके बाबूजी उसे ढूंढते हुए आए। उन्होंने उसे जगाया और घर लौटने को कहा। रमकलिया मुस्कुराई, साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ी। उस रात रमकलिया ठीक से सो नहीं पाई। बगीचे में हुआ वह अनुभव बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन वह फिर बगीचे गई, लेकिन इस बार बगीचे में ताजी हवा के बीच उसे कुछ खास महसूस हुआ। वह हवा में एक अजीब सी महक और गहराई का अनुभव कर रही थी, मानो यह बगीचा कोई कहानी सुनाने को तैयार हो।